आइंदा महीने से शुरू होगा बजट इजलास के दौरान पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा हाउसिंग के हुकूक पर बिल पेश करने की तजवीज़ पेश करेंगे। बिल की रूह से जम्मू कश्मीर के लोग जिनके पास मकानों के कागजात नहीं हैं और नस्लों से यहाँ रह रहे हैं उनको कोई खतरा लाहक ना हो। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज़ पेश की है ताकि उन लोगों को कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो उन ज़मीनों पर 20 साल से ज़्यादा अरसे से मुकीम हैं। बातचीत देखिए। अभी जुड़े हुए हैं पीडीपी के सीनियर लीडर और पुलवामा से एमएलए हैं वहीद पर्रा। मजीद बात करते हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक रेजिंग इशू है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं इस वक्त, तो वो है जो आपने बात की है बिल टू रेस्टोर हाउसिंग राइट्स। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने देखा कि कल भी आपने स्पेस पे काफ़ी डिटेल तरीके में समझाया लोगों को इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कई सारे कानून थे जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मिलता था आपकी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, चाहे वो गाश चराए हो, शामिलात हो, मिल्कियत हो, LB6 हो, नज़ूल की ज़मीन हो। तो जो हमारी यहाँ ज़मीन थी तो लोग ही उसके रह गुजरी भी करते थे और लोग ही उसकी उसके कस्टोडियन थे। तो 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि आपके पास सरकार नहीं है, असेंबली भी कमज़ोर है, कानून आपके पास कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और सब कुछ दिल्ली से ही चलता है, तो ऐसे हालात में आपने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ आवाम में सबसे ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी थी वो थी जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए। जब जम्मू में, भटंडी में, सुंजवा में, या रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, पहलगाम में, या इस वक्त श्रीनगर में भी हमने देखा लास्ट ईयर, पुलवामा में देखे, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए और डरे। उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 एमएलए उनके पास है और मैक्सिमम एमएलए रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं, तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आशराई में रहते हैं, शामिलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। और जो घास चराई है उसको कोई ये नहीं कि कोई सरकार कब्जा करे, क्योंकि ये हमारा हक है। इस पे पहले हक जम्मू कश्मीर के अवाम का है, तो जो सदियों से, कई सालों से इस ज़मीन की देखभाल करते हैं, पहला हक उनको मिलना चाहिए, जैसे रोशनी में मिला था, जैसे लैंड टू टिलर में मिला था, उसी में, बिकॉज शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी। और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज।